हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पारंगत कंप्यूटर एजुकेशन। मैं योगेंद्र सिंह यादव। आज हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ये है आपका फिक्स डिपॉजिट से रिलेटेड। फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट, जिसे हम आरडी बोलते हैं, रेगुलर डिपॉजिट भी बोल दिया जाता है। फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है, हमने मान लीजिए 1 लाख रुपया अपना डिपॉजिट किया और डिपॉजिट करने के बाद हमने उसे 5 साल के लिए जमा कर दिया। अब 5 साल बाद कुछ ब्याज लग रही होती है। मान लीजिए इस समय जो ब्याज चल रही है 6.4% चल रही है, बैंक्स की या पोस्ट ऑफिस की ब्याज, कॉमन ब्याज जो है। तो उसके हिसाब से 5 साल में हमारा पैसा कितना हो जाता है, ये हम आपको एफवी फॉर्मूला के जरिए बताएंगे, फ्यूचर वैल्यू के जरिए बताएंगे। अगर हम इसी चीज को लेते हैं रिकरिंग डिपॉजिट में, मतलब आरडी में, आरडी क्या होती है आप सभी लोग जानते होंगे वैसे तो, कि 1,000 रुपए या 2,000 की या 3,000 की या 5,000 की हम आरडी खोल लेते हैं। उसमें हम हर महीने पैसा जमा करते हैं अपने बैंक में। हर महीने मतलब हमने इस महीने 2,000 जमा किया, अगले महीने जमा किया, ऐसे करते करते हम 5 साल तक जमा कर रहे हैं। या 3 साल की अगर आरडी है या 1 साल की भी होती है, पोस्ट ऑफिस में आरडी आपने खोल रखी है, तो हमको 1 साल बाद या 5 साल बाद हमें कितना पैसा मिलेगा टोटल ब्याज समेत, तो वो हम इसमें आरडी में जानेंगे। और ये जो आरडी है ये भी हम फ्यूचर वैल्यू फॉर्मूले के जरिए ही सीखेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंशिएट है। आइए देखते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर हम एक्सेल में इस चीज को कैसे करेंगे। ये फिक्स्ड डिपॉजिट आप सभी लोग जानते ही होंगे। आपने बैंक में या पोस्ट ऑफिस में देखा होगा, लोग बाग अपना कुछ पैसा फिक्स कर देते हैं जिससे कि उस पर ज़्यादा ब्याज मिले, क्योंकि अकाउंट में जो ब्याज मिलती है वो मुश्किल से 4% या 3.25% की ब्याज मिलती है। और फिक्स्ड डिपॉजिट में इस समय ब्याज 6.4% है, वो भी सरकारी बैंक में। हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक फिक्स्ड डिपॉजिट अमाउंट ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया 1,00,000 रुपीज़। ये हमने 1,00,000 रुपीज़ दे दिए। अब हम इस पर ये लगाएंगे हमें कितने साल के लिए अपना पैसा फिक्स करना है। मान लीजिए मुझे 5 ईयर्स के लिए फिक्स करना है, तो मैंने 5 ईयर्स ले लिया। इसके बाद मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इस समय जो गवर्नमेंट बैंक में चल रहा है वो 6.4% चल रहा है, तो हम वो ले लेते हैं। हाँ, लेकिन सीनियर सिटीजन के लिए ज़्यादा चल रहा है, 6.9%। अब हम टोटल फ्यूचर वैल्यू जानना चाहते हैं। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य में जो वैल्यू इससे हमारी बनेगी, मतलब जो पैसा हमारा बनेगा वो हमारा अमाउंट कितना होगा। टोटल फ्यूचर अमाउंट भी बोल सकते हैं हम, वैल्यू की जगह फ्यूचर अमाउंट ही लिख देता हूँ, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फ्यूचर अमाउंट आपका कितना बन रहा है, नेचुरल बात है जब नाम इसका फ्यूचर अमाउंट है तो फॉर्मूला भी कुछ ऐसा ही होगा, इक्वल टू एफ वी। एफ वी मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू। जैसा कि हमने अमाउंट लिख रखा है। फ्यूचर वैल्यू के बारे में जानना चाहते हैं, फ्यूचर वैल्यू फॉर्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट दबाएंगे। अब हम लिखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर लग रहा है 6.4%, तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है, क्योंकि ये पूरे साल पर लगेगा। मतलब कि जो 1,00,000 रुपया है, पहला साल जब खत्म होगा तो अगले साल की शुरुआत में या एंड में आप ये खुद डिसाइड कर सकते हैं कब आपका यहाँ पर जो ब्याज है वो आपका जुड़े। इसका ऑप्शन इसी फॉर्मूले में मिलेगा आपके लिए। तो सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे पूरे साल में ब्याज लगेगी एक बार, तो हमें से महीने बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हम कॉमा लगाएंगे। हमें ईयर के लिए लेना है तो 5 साल के लिए लेना है, बाकायदा हर साल ब्याज लग रही है आपकी। फिर आप कॉमा लगा दीजिए। फिर हम लेंगे पीएमटी, मंथली इंस्टॉलमेंट आप कितना कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा कोई मंथली इंस्टॉलमेंट तो है नहीं, हम तो फिक्स कर रहे हैं एक बार में। तो हम यहाँ पर एक कॉमा और लगा देते हैं, जिससे कि जो ऑप्शन आपको दिख रहा है पीएमटी वाला, ये निकल जाएगा। हम आगे आ गए। अभी आया हमारे लिए प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू अब हमारे पास कितनी है, मतलब प्रेजेंट में हमारे पास कितना पैसा है। क्लिक कर दीजिए, 1,00,000 रुपीज़ है हमारे पास। अब इसके बाद कॉमा लगाइए। कॉमा लगाने के बाद ऑप्शन दिया हुआ है टाइप। आपकी जो ब्याज है वो मंथ के एंड में लग रही है या ब्याज जो है वो मंथ के शुरू में लग रही है, ये आपको यहाँ से डिसाइड करना है। तो क्योंकि ये साल भर का अमाउंट है, सिर्फ 5 बार ही जुड़ना है। 5 बार ही तो ब्याज जुड़नी है, चाहे शुरू में लगाओ चाहे एंड में लगाओ। तो इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप 0 ले लें चाहे आप 1 ले लें, चाहे आप मंथ के एंड में लगा लें ब्याज, चाहे मंथ के शुरू में लगा लें। तो यहाँ पर हम एंड ऑफ द पीरियड ज़्यादातर लोग बिगिनिंग पे लगाते हैं बैंक वाले, तो मैं भी बिगिनिंग लगा देता हूँ 1। अब हमने इसे ब्रैकेट लगा दिया और एंटर मारा तो ये हमारा निकल के आया
फ्यूचर वैल्यू जो हमारी है, फ्यूचर अमाउंट जो वैल्यू है हमारी, वो हमारी निकल के आ गई है 1,36,366 रुपये। मतलब अगर हमने 1 लाख रुपए जमा किए हैं तो ये हमें 5 साल बाद 6.4% की ब्याज से इतना मिलेगा। अगर यहीं कोई व्यक्ति ऐसा है जो 60 साल से ऊपर का है, मतलब कि सीनियर सिटीजन है, तो उसे जो पैसा मिलेगा वो इतना मिलेगा। थोड़ा 4-5 हज़ार का अंतर आएगा इसमें। देखेंगे, कंट्रोल जेड करके मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 36,000 था, और वाई करके दिखा देता हूँ कंट्रोल वाई, ये 39,000। तो ये हम देख सकते हैं। अगर हम इसको यहाँ जो पीछे हमने 1 लगाया था, इसी अगर हम 0 भी लगाएंगे तो हमारी वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि जो शुरुआत में पैसे में ब्याज लगाई जाए अंत में, क्योंकि 5 बार लग रही है साल की में, 1 बार लग रही है, 5 बार लग रही है, तो डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अगर हम रिकरिंग डिपॉजिट में अगर हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा शुरू और एंड में लगाने का, क्योंकि ब्याज को काफ़ी बार जोड़ा जाएगा। तो आइए अब हम देखते हैं इस फॉर्मूले को। एक चीज़ और हम देख लेते हैं, यहाँ पर मान लीजिए 1 लाख की जगह है, अगर हमने 5 लाख रुपए लगाए हैं तो हम यहाँ पर 5 लाख रुपए भर देंगे 5 साल के लिए। वैसे 5 लाख रुपए अगर हमने लगाए हैं तो यहाँ पे 1.5 लाख रुपए से भी ज़्यादा, 1.25 लाख रुपए समथिंग हमें ब्याज मिल रही है। 5 साल में 5 लाख होने चाहिए, 5 लाख के 5 साल में कितने बढ़ने चाहिए, तो ये हमारे 1,81,833 रुपये हमारे बढ़ गए हैं। अगर हम 5 लाख को घटा देंगे इसमें से तो हमें ये निकल के आ जाएगा। अगर मान लीजिए हम ईयर ज़्यादा लगाते हैं, 7 ईयर्स के लिए लगा देते हैं तो इतना होगा। अगर 15 ईयर्स के लिए लगा देते हैं तो इतना हो जाएगा। देख लीजिए 15 ईयर्स के लिए ये हमारा 12,67,000 हो जाएगा, और कहीं हमने इसे 20 ईयर्स के लिए लगा दिया तो ये पैसा वाकई में हमारा काफ़ी ज़्यादा होगा। 17 लाख रुपए, मतलब एक साल में 1 लाख रुपया आपका बढ़ रहा है। सोचिए, इतना ब्याज आपको मिल जाएगा अगर आप 20 साल के लिए लगाने वाले हैं। 5 लाख रुपए जमा करेंगे तो 20 साल में इतना तो आपको बैंक में ही मिल जाएगा। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम प्राइवेट बैंक्स में जाते हैं, जैसे कि हमारी ICICI बैंक वगैरह, तो ये लोग 8 से 9% तक का ब्याज देते हैं। तो यहाँ के हिसाब से अगर हम इस ब्याज को लगा दें, मान लीजिए 8% भी लगाते हैं सिंपल, तो भी आपको ये 23 लाख रुपया मिलने वाला है। तो काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं, और क्योंकि बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट है तो आपको करना चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। अगर आपका पैसा अकाउंट में पड़ा है तो फालतू पैसे अकाउंट में रखने से अच्छा आप फिक्स डिपॉजिट करके रख दें। अब हम करते हैं रिकरिंग डिपॉजिट। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, फिक्स डिपॉजिट किया हुआ पैसा जब भी हम चाहें उस दिन बस हम बैंक में बोलेंगे तो अगले दिन हमारा पैसा हमारे अकाउंट में आ जाएगा, जो भी हमारा पैसा हमने लगाया हुआ है ब्याज समेत। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर हम बात करते हैं रिकरिंग डिपॉजिट की, ये एक मंथली इन्वेस्टमेंट प्लान होता है जिसमें कि आप बैंक या पोस्ट ऑफिस के अंदर मंथली अपनी एक खाता खुला सकते हैं, जिसमें हम मंथली पैसा जमा करेंगे। देखते हैं कैसे। मान लीजिए हम मंथली 1,000 रुपये मिनिमम होता है, हमने 1,000 रुपये मिनिमम ले लिया। हालांकि पोस्ट ऑफिस में ये 100 रुपये मिनिमम भी होता है। और अब हमने इसे भी 5 साल के लिए लिया, या इसे भी 5 साल कर देते हैं पीछे वाले को। अब देखते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहां पर भी हम वही 6.4% लगा देते हैं। हाँ, 6.4% लगा देते हैं, और यहां पे हम फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे। इक्वल टू हमने कहा FV फ्यूचर वैल्यू, ब्रैकेट दबाएंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है हमारा। लेकिन ये पूरे साल के लिए है, और हमें अब हर महीने 1,000 रुपये जमा करने हैं 5 साल तक, तो ब्याज भी हर महीने लगेगी हमारी। तो इस ब्याज को हम 12 भागों में बांट लेते हैं, मतलब डिवाइडेड बाई 12 कर देते हैं। कॉमा लगाया, कितने साल के लिए लेना है, हमने 5 साल के लिए ले लिया। इसे भी हमें महीनों में बांटना है तो इंटू 12 कर देंगे। फिर हमने कॉमा लगाया, अब हमें लगाना है PMT, मंथली इंस्टॉलमेंट हमारा कितना है, 1,000 रुपये। फिर हम कॉमा लगाएंगे। अब ये प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास है ही नहीं, तो हम एक कॉमा लगा के इसे छोड़ देंगे, मतलब खाली छोड़ देंगे इसे। अब हम टाइप लगाएंगे,
बैंकों में अगर बात की जाए तो बिगिनिंग ऑफ द पीरियड पे लगाई जाती है ब्याज, तो हम 1 लगा देंगे और इसे ब्रैकेट बना देंगे, एंटर मारेंगे। ये देखिए हमारा ये पैसा जुड़ के आ गया। अभी हम इस वैल्यू को एक बार और लगा के देखते हैं। अभी हमने जो वैल्यू लगाई थी ये मंथ के स्टार्टिंग में ब्याज लगी थी तो लगाई थी, मंथ के एंड में अगर ब्याज लगती है तो क्या होता है। फ्यूचर वैल्यू हम लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएंगे, डिवाइडेड बाई 12 करेंगे, कॉमा लगाएंगे, 5 साल के लिए लेना है, मतलब महीने बना लेंगे इसके 12 से गुणा करके, फिर कॉमा लगाएंगे, मंथली इंस्टॉलमेंट 1000 का है, फिर एक कॉमा लगाएंगे, प्रेजेंट वैल्यू क्योंकि नहीं है इसलिए एक कॉमा लगा के इसे छोड़ देंगे। अब हम लगा रहे हैं एंड ऑफ द पीरियड ब्याज मतलब 0 और एंटर मार देंगे। देखेंगे फर्क आपको आपके सामने दिख रहा है। यहाँ 70,867 रुपये 95 पैसे बन रहे थे, या 70,491 रुपये 99 पैसे बन रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर कुछ पैसों का डिफरेंस आया है, एक 400 रुपये के लगभग का डिफरेंस आया। ये इसलिए आया क्योंकि एक जगह ब्याज हमने शुरू में लगाई है, एक जगह हमने एंड में लगाई है। इस प्रकार से अब फिक्स डिपॉजिट मतलब और रिकरिंग डिपॉजिट, जिसे हम रेगुलर डिपॉजिट भी बोल देते हैं, इसका हम हिसाब किताब लगा सकते हैं। अगर हम यहाँ 1000 की जगह कभी अगर मान लीजिए 1500 रुपये महीना डालना चाहते हैं तो भी हम कर सकते हैं। अगर किसी और बैंक में जाते हैं वहाँ पे मान लीजिए 7.5% ब्याज है तो भी हम इसे लगा सकते हैं। अगर हम ज़्यादा ईयर के लिए लगाना चाहते हैं तो भी हम इन कामों को कर सकते हैं। देखिए अगर मैंने 12 साल के लिए 7.5% के हिसाब से किया है तो यहाँ पर कितने हज़ार का फ़र्क आ गया, करीबन 2000 रुपये का एक डिफरेंस क्रिएट हो गया है। तो इस प्रकार से हम ये फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट का काम करते हैं। आशा है आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। नाइस मीटिंग यू गाइस।